अब सुनने में आया है कि उन्हें परिणाम पहले ही पता लग गया है। वो मेडिटेशन करने कहीं पहुंच गए हैं, तपस्या। जब परिणाम आएगा तो यही कहेंगे कि उनकी तपस्या, जो 400 पार का नारा दे रहे थे, लेकिन 6 चरणों के चुनाव के बाद और जो जनता का गुस्सा उन्होंने 7वें आसमान पे देखा है, तब से 400 पार नहीं 400 हार याद आ रही है उन्हें। और जो लोग पिछले कई चरणों का चुनाव देख करके लड़खड़ा गए हैं, जो पिछले 6 चरणों का चुनाव देख करके लड़खड़ा गए हैं, न केवल खुद लड़खड़ाए हैं, उन्हें मैं समझता हूं ऐसे लड़खड़ाए हैं कि अब उन्हें छड़ी भी नहीं बचा पाएगी। और भाषा तो बदली बदली है, लेकिन जो साथी हमारे प्रधान सांसद जी का भाषण सुन रहे होंगे, वो जान रहे होंगे कि पता नहीं क्यों प्रधान सांसद जी एम शब्द के पीछे पड़ गए हैं या मां शब्द के पीछे पड़ गए हैं। जहां कभी उन्होंने मीट को लेकर के कुछ कहा, मच्छी को लेकर के कुछ कहा, और जब उन्हें कुछ होश नहीं रहा तो वो मुजरे तक पहुंच गए और उससे उबरे भी नहीं थे। तब तक महात्मा गांधी जी को याद करने लगे। अब सुनने में आया है कि उन्हें परिणाम पहले ही पता लग गया है। वो मेडिटेशन करने कहीं पहुंच गए हैं, तपस्या करने। ये कितनी भी मां 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 कर लें, लेकिन इस बार मऊ वाले इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। और देख लेना, जब परिणाम आएगा तो यही कहेंगे कि उनकी तपस्या में कोई कमी रह गई थी। जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, याद है कि नहीं याद है? जो 400 पार का नारा दे रहे थे, लेकिन 6 चरणों के चुनाव के बाद और जो जनता का गुस्सा उन्होंने 7वें आसमान पे देखा है, तब से 400 पार नहीं 400 हार याद आ रही है उन्हें। और 400 पार का जो नारा दिया था, उसको हम लोग बाद में समझ पाए। हमारे साथी जानते होंगे, कुछ लोकसभा के बारे में जो गिनती है, जो लोकसभा के सांसद हैं, वो लोकसभा में 543 बैठते हैं। और अगर ये बीजेपी वाले 400 पार की बात कर रहे थे, तो बताओ 543 में 400 पार कितनी सीटें हैं? 100। इस बार इन्हें 143 भी नहीं